Morning everyone. Let me start chapter number 5, Newton's laws of motion. Last time we have discussed some examples of 5.3 based on Atwood machine. Now come to exercise and some questions of exercise. Now come to exercise 5.3. One doubt is question number 6. Question is, a mass of 3 kg descending vertically draws up a mass of 2 kg by means of a light string passing over a smooth pulley. तो इस केस में हम कंसीडर करते हैं, एक हम पुली कंसीडर करेंगे. ठीक है, आई एम टॉकिंग वर्बली क्योंकि यहाँ डायग्राम नहीं बना हुआ है. एक हम पुली कंसीडर करते हैं सर्कल, उससे एक स्ट्रिंग पास होती है जिससे हम दो मासेस कनेक्ट कर रहे हैं. एक मास आपको 3 kg गिवन है, अनदर मास 2 kg. जो ग्रेटर मास होता है उसे हम m1 कंसीडर करते हैं. m1 इज 3 kg एंड m2 इज 2 kg. देन जो ग्रेटर मास होता है इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. उसी के लिए गिवन है डिसेंडिंग का मीनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, एंड ड्रॉज अप ए मास ऑफ दिस. अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो जो लेस वाला मास होता है इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इसके लिए दे रखा है इट ड्रॉज अप, मीन्स ये मास आपका अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सॉल्व कर लेते हैं. Let m1 is 3 kg, m2 is 2 kg, then f be the acceleration of the system. पहले first of all you will write the formula m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. वैल्यू पुट करेंगे so f की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड द स्ट्रिंग ब्रेक. इसका मीनिंग सिस्टम मूव्स फॉर 5 सेकेंड. सिस्टम आपका 5 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है. आफ्टर दैट स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है. ठीक है, देन फाइंड हाउ मच हायर द 2 kg मास विल गो. तो उसमें हमें बताना है कि स्ट्रिंग के ब्रेक होने से पहले जो 2 kg मास है वो कितना ऊपर तक मूव करेगा, मैक्सिमम कितना मूव करेगा. ठीक है, अब इस केस में देखिए, इसमें ये हमने फाइंड आउट कर लिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज इनिशियल पॉइंट आपका ए, देन फाइनली सपोज ये हमने ले लिया, कंसीडर किया ये आपका मास और ये अनदर लाइन लोअर मास वाला पोर्शन. ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोजीशन हम कंसीडर करते हैं ए, फाइनल इज बी. दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज कैपिटल बी. ठीक है, इस केस में ए पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है, बी पॉइंट आफ्टर 5 सेकेंड. तो उस पॉइंट पे बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी v कंसीडर कर लेते हैं. तो उस केस में फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस एफ टी. इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे होता है. एक्सेलरेशन g की वैल्यू पुट कर दो, एक्सेलरेशन f की वैल्यू एंड टाइम इज 5 सेकेंड. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, v की वैल्यू आ गई. अब इस केस में जब आपका ग्रेटर मास डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करता है तो जो लेस वाला मास है, स्मॉलर मास है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा. अब हमें बताना है कि मैक्सिमम कितनी हाइट ये कवर करेगा. अभी आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल के अंदर मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला होता है, ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट. ठीक है, आगे जब आप करेंगे तो वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए. तो वहीं से इसने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हुआ है. देन हाइट टू विच इट गोज अप, मैक्सिमम जितनी हाइट ये कवर करेगा दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2g. अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो. जिस वेलोसिटी से ग्रेटर वाला मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से लेस वाला मूव करेगा. वेलोसिटी आपकी सेम होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है. ठीक है, v की वैल्यू g पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर. एक्चुअली इसने इसमें एक पॉइंट और कहा है, हाउ मच हायर, मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, हाउ मच हायर. एक तो ये कहता कि आफ्टर 5 सेकेंड इसकी जो 2 kg मास है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. तो उस केस में तो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2f s का. ठीक है, बट इसने कहा कि मैक्सिमम हमें हाइट फाइंड आउट करनी है.
तो ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपका यही होता है बी स्क्वायर अपॉन 2g। आगे जब आप प्रोजेक्टाइल चैप्टर रीड करेंगे चैप्टर नंबर 8 तो वहाँ ये फॉर्मूला आएगा और आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर?